कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइब्रोनिक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैनल पर बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस। ओके, हम लोग यहां पर देखेंगे मीनिंग क्या होती है मैनेजमेंट की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम लोग जो भी वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, क्विज़ कराते रहते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो हम लोग वीडियोज़ में नहीं बता पाते उसको हम लोग वैसे ही वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। तो आप लोग ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हो, प्रीवियस में हमारी मैथ्स की क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड हो रही थी, और अब हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस भी स्टार्ट कर चुके हैं। और इसके बाद आपकी अकाउंट्स की क्लासेस, इको की क्लासेस और सभी सब्जेक्ट्स जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी सब्जेक्ट्स को हम लोग यूट्यूब पर कवर करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है। ओके, जनरली द टर्म मैनेजमेंट इज़ यूज्ड टू मीन, मैनेजमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं, द ग्रुप ऑफ पर्सन हु मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन, कि लोगों का एक ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है, उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेंगे। मैनेजमेंट इज़ नीडेड एवरीवेयर, ये हर जगह हमें ज़रूरत होती है इसकी, इन एवरी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में, एट एवरी टाइम, हर समय। क्योंकि आप भी जानते हो कि मैनेजमेंट हर एक पर्सन के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई एक स्टूडेंट हो या फिर एक बिजनेस पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, कॉर्पोरेट हो, हर जगह पर उनका मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं, मैनेजमेंट इज़ नॉट कन्फाइंड मेयरली टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये और जगह पर भी यूज़ होता है, और भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है, सच एज गवर्नमेंट, रिलीजियस, चैरिटेबल बॉडीज़, etc। कह सकते हैं कि ये हर जगह पर अप्लीकेबल होता है, चाहे आप देख लीजिए स्कूल्स की बात कर लीजिए, ऑफिसेस की बात कर लीजिए, सभी जगह पर मैनेजमेंट होता है। अब हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है हमारे मैनेजमेंट की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलती थी, मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कि मैनेजमेंट वही है जब हम किसी और से अपना काम ख़त्म करा लें। ठीक है, वो बस यही समझते थे, और जो वर्कर होते थे या एम्प्लॉयज़ होते थे उनको वो लोग सिर्फ लेबर ट्रीट करते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उनकी जो नीड्स होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी, उनको वो लोग बिल्कुल भी फुलफ़िल नहीं करते थे, उनसे ज़बरदस्ती का काम कराया जाता था, और वो भी बहुत लो कॉस्ट पे, जो कि एक बहुत गलत पार्ट है आपके मैनेजमेंट का। अगर आप ऐसे करते हो तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान होता है, और जो काम कर रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। आगे देखते हैं, द डेफिनेशन इज़ इनकम्प्लीट एंड मिसलीडिंग बिकॉज इट ट्रीट्स द एम्प्लॉयज़ एज मेयर मीन्स टू सर्टेन एंड्स। आगे देखते हैं, पीपल आर नॉट कॉक्स इन द व्हील सो दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉमोडिटी। जो मैनेजर होते थे प्रीवियस में, ट्रेडिशनल टाइम्स में, वो लोग उनको सिर्फ एक कॉमोडिटी ट्रीट करते थे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। जो आपके वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी नीड्स को हम लोगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, हमें उनकी ज़रूरत को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हम उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं तब वो हमारे साथ अच्छे से काम करेंगे, हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करेंगे, तभी आगे चलकर हम दूसरों को सेटिस्फाई कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट से या अपनी सर्विसेज से। ओके, आगे देखा जाए क्या लिखा है, दे मस्ट बी सेटिस्फाइड सो एज टू ऑब्टेन एंड सस्टेन कंसिस्टेंट एफर्ट्स फ्रॉम दैम टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यहाँ भी यही कहा गया है कि हमें सबसे पहले सेटिस्फाई कराना होगा, ठीक है, एज टू ऑब्टेन एंड सस्टेन, ताकि हम सस्टेन कर सकें, अब हम लोग दूसरों को भी सेटिस्फाई कर सकेंगे। ये तो था प्रीवियस का, कि वो लोग बस यही कहते थे कि जो आपकी लेबर हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनसे आप लोग काम करवा रहे हैं, दैट इज़
ए कमोडिटी, उसको वो लोग कमोडिटी ट्रीट करते थे, उनके बारे में सही से या अच्छा नहीं सोचते थे। इस वजह से क्या होता था कि मैनेजमेंट का फेल हो जाता था और आगे चल के वो लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे और सर्वाइव भी नहीं कर पाते थे ऐसे बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, क्या कहती है? द टर्म मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज क्रिएटिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। हमें अपना इंटरनल एनवायरनमेंट बनाना होगा। वो कैसे बना सकते हैं? जब तक आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में रिलेशन नहीं होगा तब तक आप एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप जो डिसीजन ले रहे हैं उन डिसीजन से सबको सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी आपके बीच में एक अच्छा रिलेशन बन पाएगा। और रिलेशन बनने से क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि सामने वाले के क्या रिक्वायरमेंट है, या जो हमारा काम है दिया हुआ है टास्क, वो लोग अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और सही पर्सन को सही काम मिला है या नहीं। ये सारी चीज़ें तभी पता चलती हैं जब आपका रिलेशन अच्छा होता है। तो इसी को हम इंटरनल एनवायरनमेंट हमें अच्छा बनाने की ज़रूरत होती है, और ये एक रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन के साथ ही हो सकता है। वी आर इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर, जहाँ एक अकेला पर्सन ग्रुप में काम कर रहा है, वी आर टुगेदर इन ग्रुप ओके कैन परफॉर्म सफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो अगर आप सारे पर्सन्स जो होते हैं, सबका एक कॉमन गोल होता है, ग्रुप गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल एक कॉमन होता है, तब वो लोग अच्छे से काम उसे कर सकते हैं एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में फॉर अटेनमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। उनका एक कॉमन गोल होगा जिसे वो आसानी से पा सकते हैं एक साथ। ओके, ये आज की डेफिनेशन होती है। ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन द टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आर एज अंडर। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो फीचर्स आपके सामने रखे गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड इन द सेंस दैट इट्स पर्पस इज़ टू अचीव ग्रुप गोल्स। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको ग्रुप गोल्स कॉमन होना चाहिए। अगर आपको ग्रुप गोल कॉमन है तो आप लोग कुछ भी वहाँ पर अचीव कर सकते हैं। दैट इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपकी सेल होती है प्रीवियस में 20 लैक्स, और आप लोगों ने इस बार टारगेट किया हुआ है कि हमारी 50 लैक्स होनी चाहिए सेल। तो उसके लिए आप एक अकेला पर्सन नहीं कर सकता, या एक अकेले पर्सन ने सोचा है कि हाँ 50 लाख होनी चाहिए सेल, तो सब लोगों के माइंड में यह चीज़ होनी चाहिए। अगर सब लोग उस माइंड सेट से काम करते हैं ये सोच के कि हाँ हमें इम्प्रूव करना ही करना है, तभी ये चीज़ हो सकती है। इसीलिए ग्रुप गोल कॉमन होना चाहिए। ग्रुप गोल कॉमन होंगे हमारे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो हैं हम उन्हें आसानी से अचीव कर पाएंगे। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट और कंडीशंस सो दैट द पीपल आर एबल टू परफॉर्म दियर टास्क एफिशिएंटली। यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को अच्छा रखते हैं, रिलेशनशिप बॉन्ड रखते हैं हम, ओके, तो वहाँ पर जो भी पर्सन्स हैं, काम कर रहे हैं लोग, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी और बेहतर हो पाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं अपनी डेफिनेशंस, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। कई बार ऐसा होता है कि आपके एग्ज़ाम्स में डेफिनेशन एज इट इज़ रख दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि ये डेफिनेशन जो गिवन है आपको वो किस राइटर ने दी है, तो आप लोगों को वहाँ पर सही आंसर्स बताने होते हैं अपने। तो हम लोग देख लेते हैं कि टेलर ने क्या बताया है डेफिनेशन मैनेजमेंट को लेकर। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली, कि मैनेजमेंट एक जानने की कला है। क्या जानने की कला है? व्हाट यू वांट मैन टू डू, या जो मैनेजर है वो लोगों से क्या कराना चाहता है, ये जानने की कला है। एंड देन सीइंग दैट दे डू इट, और ये देखने की कला है कि वो सही से काम हो रहे हैं हमारे या नहीं, इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। अगर आप उनको लो से लो प्राइस पे भी रखते हो तब भी आपका जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ये आपका बहुत अच्छी स्किल है मैनेजमेंट की। इसी को हम मैनेजरियल स्किल्स भी बोलते हैं। कि आप लोग किसी से काम करवाते हो तो पहले बात ये तो हो गया आपका मैनेजमेंट, और आप अगर उनसे एक अच्छे बजट में, ताकि उनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाए और आपकी भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाए, और आप उनसे इस बजट पे काम करवाते हो एफिशिएंटली वे में, और आपका रिजल्ट भी अच्छा आता है इफेक्टिव, तो वो आपका मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन कहा जाएगा। हेनरी फ्योल क्या बोलते हैं मैनेजमेंट को लेकर?
टू मैनेज इज़, आपको मैनेज करना है क्या, टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, आपको फ्यूचर की को प्रिडिक्ट करना है और आपको प्लानिंग करनी है और आपको ऑर्गेनाइज करना है ग्रुप ऑफ पीपल को, उन्हें कमांड देनी है, एंड टू कोऑर्डिनेट, उनको एक साथ समन्वय बना के रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई पर्सन कहीं और जा रहा है, कोई पर्सन कहीं और जा रहा है, सबके विचार अलग हैं, सबके थॉट अलग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको कोऑर्डिनेट रखना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे वो आपके ऊपर है। एंड टू कंट्रोल, आप उन्हें कंट्रोल में रखें, जो आपने कहा आपके डिसीजंस आप सब लोग फॉलो कर रहे हों और कोई भी पर्सन ऐसा ना हो जो आपसे असहमत हो, डिसएग्री हो। तो इन सबको मैनेज करना ही मैनेजमेंट है, ये हेनरी फ्योल जी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, जॉर्ज आर टेरी ने दी है, मैनेजमेंट इज डिस्टिंक्ट प्रोसेस। डिस्टिंक्ट क्या होता है, ये आपका स्पेशलाइज प्रोसेस होती है, कि मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, वहाँ पर प्लानिंग की बात की जा रही हो, ऑर्गेनाइजिंग की बात की जा रही हो, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग की बात की जा रही हो। जैसे कि मैंने बताया अभी कि आपका ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग क्या होता है, परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकम्पलिश द ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका परफॉर्मेंस जो होगी, परफॉर्मेंस पे डिसाइड करेगा और आपकी जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेगा बाय द यूज़ ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। और वो किससे आपका होगा, आप सही से अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को उनका सही से मैनेजमेंट करते हो और अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करते हो, अच्छा यूज़ करते हो, तभी आप एक अच्छे मैनेजर कहलाओगे और आपकी जो स्किल्स होंगी वो एक अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स होंगी। तो ये मैनेजमेंट जॉर्ज आर टेरी ने बताया है। आगे हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए या फिर फीचर्स बोल लीजिए या हिंदी में विशेषताएं बोल लीजिए कि मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं हैं। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस भी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये हमारी ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। आपको वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, प्लानिंग करनी होती है, हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, स्टाफिंग भी करते हैं और उन्हें फिर ट्रेनिंग दिया जाता है, कंट्रोलिंग की जाती है। इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं एक प्रोसेस में हैं, एक स्टेप में है, इसीलिए इसको एज अ प्रोसेस ट्रीट किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं आगे। मैनेजमेंट इज़ रिगार्डेड एज अ प्रोसेस एज आई टोल्ड यू बिकॉज इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड मैनेजरियल एक्शंस, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं मैनेजरियल एक्शंस। जैसे कि आप लोग प्लानिंग नहीं करोगे तो आप ऑर्गेनाइजिंग कैसे करोगे, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो आप स्टाफिंग कहाँ से करोगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे से लिंक होती हैं, इसीलिए इंटर रिलेटेड मैनेजरियल एक्शंस बोला जा रहा है इनको। द मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि मैनेजमेंट प्रोसेस में आपका क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करें फॉर एन एंटरप्राइज, अपने बिजनेस के लिए, एंड ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर, और आप एक स्टेप लें, वो स्टेप क्या हों, दैट दीज ऑब्जेक्टिव आर अचीव, ताकि आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। द स्टेप्स इंक्लूड, अब ये बताएगा कि आप क्या क्या एक्शंस इंक्लूड कर सकते हैं, आपको रखने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एंड फंक्शंस जो कि आपको लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए ये सब एक दूसरे से लिंक होते हैं और इसीलिए मैनेजमेंट को प्रोसेस ट्रीट किया जाता है। द प्रोसेस इज़ सोशल प्रोसेस, इसे हम सोशल प्रोसेस भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोसेस भी कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे सोशल प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोशल प्रोसेस ये होता है कि हम अपने सोसाइटी से एक अच्छा रिलेशन बना के रख पाएँ, और सोसाइटी से अच्छा रिलेशन तब बन पाएगा जब तक हम अपने एम्प्लॉयज़ से अच्छा जो रिलेशन है वो क्रिएट ना कर लें। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं और वो हमारे कॉमन गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं और उनकी हम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे, तो इससे क्या होता है कि हमारा सबसे पहले रिलेशन अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में अच्छा बनता है और उसके बाद हम लोग सब मिलकर जो सोसाइटी है उसके लिए हम लोग काम करते हैं, उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। जो उनको डिमांड होगी, उनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो प्रोडक्ट हम उनके लिए जनरेट करते हैं, या फिर जो उन्हें सर्विसेज चाहिए वो हम उनको दे पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को
इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी हम दूसरों को अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। इसीलिए हमें ये सोशल प्रोसेस मैनेजमेंट को कहा जाता है, क्योंकि हम जब सोसाइटी को कुछ देते हैं तो उसके लिए भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और ये सारी चीज़ें भी उस एक स्टेप के दरमियान होती हैं। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ये मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमें एक के साथ कई सारी चीज़ों का भी मैनेजमेंट करना होता है। जैसे कि हमें अपने टास्क का जो होंगे उनका मैनेजमेंट करना होगा, अपने एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट करना होगा। तो ये दोनों चीज़ जो होती हैं वो इसीलिए मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है इनको, कि हमें अपने टास्क भी मैनेजमेंट करने पड़ रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को भी मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, फिर हमें सोसाइटी को मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्या है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कंटिन्यूस प्रोसेस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। तो अभी आप लोगों ने देखा मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, अब हम लोग देख लेते हैं मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। इसे एक्टिविटी भी ट्रीट किया जाता है। वो कैसे? मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी मीन्स व्हाट मैनेजर्स डू इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। जो भी मैनेजर जो होते हैं वो कोई भी प्रोसेस कर रहे होंगे मैनेजमेंट में, दैट इज़ एक्टिविटी। ओके, और वो एक्टिविटी क्या है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंफॉर्मेशनल एक्टिविटीज़, दैट इज़ एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू रिसीविंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन। जब हम कोई इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं या किसी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, किसी को दे रहे होते हैं, तो मैनेजर क्या करता है, यहाँ पर कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन कर रहा होगा विद दियर सबऑर्डिनेटर्स एज वेल एज सुपीरियर्स। चाहे वो अपने वर्कर्स से बात कर रहा हो, एम्प्लॉयर्स से बात कर रहा हो, या फिर अपने हेड्स उनसे बात कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन जो हो रही है सर्कुलेट हो रही है, तो इसे इन्फॉर्मेशनल एक्टिविटीज़ कहेंगे, और ये मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। डिसीजनली एक्टिविटी, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब तक हम कोई प्लान बनाते हैं, प्लानिंग के बाद हम लोग को डिसीजन लेना होगा। कोई भी हम लोग मैनेजमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ भी हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है, और अपने गोल के लिए हमें काम करना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू डेवलपिंग एंड चूजिंग फ्रॉम एमंग अल्टरनेटिव्स। मैनेजर कॉन्स्टेंटली परफॉर्म डिसीजन एक्टिविटीज़ टू मेक दियर डिसीजन ऑफ वेरियस काइंड इन वेरियस सिचुएशन। मैनेजर जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं अपने गोल्स के लिए और अपने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट के लिए, और अगर वो सब सही होता है तो हम लोग एक अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशन। हमें रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है विद पीपल। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अचीविंग गोल्स थ्रू पीपल। हमें लोगों से काम करा के अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए, हम कर सकते हैं। मैनेजर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद दियर सुपीरियर्स। वो कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते रहते हैं, बात करते रहते हैं अपने सुपीरियर से या फिर अपने सबऑर्डिनेट से, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये जो एक्टिविटी है इसे इंटरपर्सनल एक्टिविटी कहेंगे।